तो ये प्रेम शंकर हैं, लास्ट एग्जामिनेशन क्लियर करके ऑलरेडी रेवेन्यू ऑफिसर के रूप में सिलेक्टेड और वहाँ काम कर रहे हैं। अभी इनका पोस्टिंग सुपौल में है ना, सुपौल में इनका पोस्टिंग है। और एक अच्छी खबर तो हम पहले दे दिए आपको कि हाँ ये आपको बेहतर गाइड कर पाएंगे क्योंकि उस इन्वायरमेंट से निकल कर आ रहे हैं। और एक बुरा खबर ये कि अभी डीवी करा के भी आ रहे हैं, तो आपके कॉम्पिटिटर भी हैं। खैर ठीक है, वो बात की बात है। फिलहाल कोशिश करेंगे हम लोग कि इनसे जो भी एक होता ना कि आपको एक फोमो होगा अभी इंटरव्यू को लेके, अधिकतर लोगों को फोमो क्या चीज़ का होगा कि क्या होगा उस दिन जाएंगे तो क्या वहाँ पे इंतजाम होगा, कैसे जाके बैठना है, क्या करना है। तो ये सब चीज़ पहले ये अपना पूरा एक एक्सपीरियंस शेयर करेंगे। और देखिए जो भी यहाँ पे ये बोलेंगे आप एकदम ऑनेस्टली मान लीजिएगा। होता है ना वो टॉपर वाला इंटरव्यू, हम तो 3 घंटा पढ़ के गए निकाल दिए, वो सब ये नहीं करते हैं क्योंकि हम एकदम ऑनेस्ट जो रॉ है, कुछ चीज़ें हो सकता है आपको पसंद भी ना आए तो उस हिसाब से वो बोलेंगे नहीं, जो रियल है सो रियल है। कि अगर मॉक इंटरव्यू में भी कहीं पे मॉक में भी गए थे तो इनको ये भी सब कुछ बताएंगे कि इनको ये भी फीडबैक मिला कि आपका कभी सिलेक्शन नहीं होगा। तो उस तरह से वो हर चीज़ एकदम ग्राउंड लेवल का एक्सपीरियंस, अपना जो भी इनका एक्सपीरियंस रहा है वो सब ये शेयर करेंगे। और आपको जो भी उसके बाद आपको जो भी कुछ पूछना होगा वो पूछेंगे। बाकी थोड़ा सा अगर इनका हम सिलेक्शन के बारे में कुछ बताएं अगर 5 मिनट, तो मेरा इनका बॉन्डिंग बहुत अच्छा नहीं रहा शुरू में। ठीक है, जैसे आप लोग आंसर राइटिंग में जब शुरू में कितना लोग झिझकते हैं कि नहीं लिखना है हमको, आंसर नहीं करना है, जबरदस्ती पीटी होगा तब ना मेंस। तो जब इनके क्लास में हम मेंस का लिखाने जाते थे तो बैठ जाते थे चुपचाप, नहीं लिखते थे। लिटरली हम जाके पूछते थे क्यों नहीं लिख रहे हैं, तो इनका लाइन यही रहता था, पीटी होगा सर तब ना मेंस लिखेंगे, उम्र बीता जा रहा है। एग्जैक्टली यही लाइन ही हमको बोले थे, पीटी होगा तब ना मेंस लिखेंगे। लिखते नहीं थे। होता ना कि मान लो 2 बार 3 बार में फिर ये लग जाए कि नहीं अब लिख देते हैं, कितना बार सर लिखा दिया, हम आज तक नहीं लिखे। ठीक है, लेकिन अगर हम उसके बाद का आपको बात बताएं तो फिर एक ऐसा भी दिन आया है कि हम यहाँ नहीं दिल्ली में क्लास लेने गए हुए हैं और ये रोज मैसेज करे सर कब आइएगा आंसर राइटिंग कराने के लिए। और फिर जब हम डेली आंसर राइटिंग, जैसे अभी यहाँ पे तो हम करा रहे हैं पूरा फॉर्मल तरीके से, उस समय था कि कुछ ही बच्चे थे जिनको मेंस देना था 6th-9th वाला, तो डेली कुछ आंसर राइटिंग का प्रैक्टिस हम कराते थे, रोज 6-6 क्वेश्चन लिखवाते थे। और स्टार्टिंग से लेकर लास्ट तक केवल एक यही स्टूडेंट रह गए थे जो हर दिन लिखे। और हमको लगता है कि एक टाइम ये आ गया था कि ये कम से कम 10 आंसर एक दिन में लिख रहे हैं। सो पहला दिन जब वो एकदम ढीठ जैसा कि नहीं लिखेंगे चाहे आप कुछ कर लीजिए, और फिर लास्ट में मेरे पीछे पड़ जाना, कभी हम थक जाते थे कितना लिखवाया, वो क्वेश्चन खत्म हो रहा है। तो वो लेवल तक ये गए और तब जाके आज आपके सामने खड़े और आपको एड्रेस करने के लिए आए हुए हैं और दोबारा दूसरे साल लगातार इंटरव्यू में अपियर हो रहे हैं। तो ऑब्वियस सी बात है यहाँ पे ये क्वेश्चनेबल है ही नहीं कि इनमें टैलेंट का कोई कमी होगा। तो पहले ही अपना एक्सपीरियंस थोड़ा शेयर करेंगे और उसके बाद आप लोग को जो डाउट्स होंगे अपना इंटरव्यू से रिलेटेड आप वो भी पूछ सकते हैं। कॉपी पेन भी निकाल लीजिएगा, नोट्स वोट्स कुछ बनाना हो कुछ लिखना हो तो लिख लेंगे। बाकी उपेंद्र जी एक छोटा सा हमारी तरफ से वो भी लिखे, लीजिए लीजिए पकड़िए इसको। और अरे अरे अच्छा नहीं लगेगा, कैसे अच्छा नहीं लगेगा सर, प्लीज नहीं नहीं अरे लीजिए ना, कोई बात नहीं, आइए ना। अरे सर प्लीज अच्छा नहीं लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है, आप ये डिजर्व करते हैं तब ना इसको पहनाया जा रहा है क्या। चलिए ठीक है, अब आपके पूरा का पूरा स्टेज, हम लोग क्लास में जा रहे हैं। आप आवाज आ रही है? छोटा सा ब्रीफ बता देते हैं। तैयारी का शुरुआत जब हुआ था तो एक चीज़ क्लियर था मेरे दिमाग में कि हमको सिलेक्शन लेना है और जब तक सिलेक्शन नहीं हो जाएगा तब तक कहीं और दिमाग लगाना ही नहीं है। ज़रूरत थी तो ज़्यादा टाइम भी नहीं लगा। 68th बैच के लिए हम एडमिशन लिए थे। 68th का मैंने नहीं 69th बैच के लिए एडमिशन लिए थे, लेकिन 68 शायद पहले हो गया था। तो 68th का हमने मेंस दिया था, 4 नंबर से छूटा था, अनरिजर्व्ड कैटेगरी में आते हैं। तो उसके बाद फिर 69th का जब आया तो
पीटी मेरा अच्छा रहता है हर बार। 69th में कितना मार्क्स था? 109। 68th में 108 था, 69th में 109 था, 78th में 113 था। पीटी में यही मार्क्स रहा। दूसरी बार मेंस 69th का जब मेंस हुआ तो मेंस क्लियर हुआ, इंटरव्यू दिए तो 117 रैंक आया था मेरा, आरओ का पोस्ट मिला। तो डायरेक्ट इंटरव्यू पे ही आते हैं, मेंस का तक तो क्लियर है सब। जब इंटरव्यू की बारी आई तो हम लोग सब लगभग बिहार के रहने वाले हैं, तो थोड़ा हमारे अंदर वो रहता है ना, ग्रामीण परिवेश से ही आते हैं। हालांकि मेरा इंजीनियरिंग बैकग्राउंड था तो उस कारण थोड़ा सा तो ठीक था कंडीशन। आपने वैसे कौन कौन इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से हैं? आवाज़ धीमे है क्या, या आवाज़ आ रही है? ज़्यादा लोग नहीं है इसलिए मैं ज़्यादा तेज़ नहीं बोल रहा हूँ। इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से कौन कौन है, एक बार फिर से? आप हैं, आप हैं। अच्छा, पॉलिटेक्निक, उसके बाद ग्रेजुएशन किस सब्जेक्ट से? पॉलिटिकल साइंस से ग्रेजुएशन कर लिया आपने, ठीक ठीक ठीक। तो थोड़ा एक्सपोजर था मेरे पास, लेकिन फिर भी जब पहला मॉक इंटरव्यू मैंने दिया था तो लिटरली यही था मॉक इंटरव्यू के बाद उनका कहना कि आपका कैसे, आपको क्या बताएं क्या करना है, आपको तो यही बताने में, यही सुधारने में लग जाएगा कितना दिन, पता नहीं कि क्या नहीं करना है, मुश्किल है आपका। ये पहला था, लेकिन मैंने सुधार किया, मॉक इंटरव्यू और दिया एक दो, लास्ट तक उन्होंने बोला चलिए ठीक है। इंटरव्यू के लिए बहुत ज़्यादा परेशान नहीं होना पड़ता है। आप में से वो कल्चर तो छूट रहा है, लेकिन फिर भी जिनका इस 30 के आसपास होगा उनको याद होगा कि जब पहले ट्रेन में लोग बैठ चलते थे तो 4 लोग बातें किया करते थे ना, उसी टाइप का इंटरव्यू होता है। सच बता रहे हैं, उतने अच्छे लोग जीवन में आपको कभी दोबारा एक साथ नहीं मिलेंगे जो इतने जानकार हों, इतने नॉलेजेबल हों और आपसे सुनने के लिए उत्सुक हों। आपके साथ इतने नॉलेजेबल हो, कभी मिलेगा आपको इतना सेक्रेटरी लेवल का, कमिश्नर लेवल का आदमी आपसे बात कर रहा है, कभी दोबारा नहीं मिलेगा। तो इसको पॉजिटिव वे में लेना है, ठीक है, पहली बात। और हमने बता दिया प्रेशर नहीं लेना, क्योंकि एकदम बहुत माहौल वो बहुत अच्छा बना देते हैं, इसमें उनका भी फायदा होता है। कभी कभी लोग इतना अच्छा माहौल देख के उनका जो अंदर का शैतान है वो बाहर आ जाता है, तो उससे भी बचना है। इंटरव्यू में जो मुझे समझ में आया सबसे ज़्यादा ज़रूरी जो चीज़ है, क्योंकि इंटरव्यूअर जितने भी होते हैं उनका जो एवरेज एज कहा जाए अगर, तो 55 होता है। तो 55 का अगर कोई इंसान है तो वो क्या चाहेगा? और कुछ बताइए। और और पेशेंस, और हम्बलनेस एंड पोलाइटनेस, और पेशेंस, धैर्य, हाँ ठीक। और हाँ, मैच्योरिटी तो चाहेगा ही। और सबसे पहले वो चीज़ चाहता है गुड लिसनर। समझ गए? ये इतना ज़रूरी है, इतना ज़रूरी है कि हम आपको बता नहीं सकते हैं। सबसे पहला क्वालिटी रखिएगा गुड लिसनर का, क्योंकि उनको खुद बहुत नॉलेज है ना? तो नॉलेज उनको आप क्या दिखाइएगा? उनको सबसे पहले क्या होता है उस एज में जो होते हैं, सबसे पहले उनको चाहिए होता है कि जो सामने वाला है वो ध्यान से मेरी बात सुने। इसीलिए आपको कहा जाता है कि जब सामने वाला क्वेश्चन करे तो थोड़ा सा पॉज लेना है। कहा गया होगा ना, इंटरव्यू में बताया गया होगा। तो पॉज लेना इसलिए नहीं कहा जाता है सिर्फ कि सोच के बता रहे हैं आप। कई बार क्या होता है जब सवाल आसान होता है तो हम फट से बताने लगते हैं, पर वो क्या करते हैं, वो धीरे बोलते हैं। ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस रहा है इसलिए बता रहे हैं। वो धीरे बोलते हैं, रुक जाएंगे, फिर क्वेश्चन कंटिन्यू करेंगे, और उसी समय आप बोलना शुरू करेंगे, उसी समय वो फिर से दूसरा लाइन भी बोल देंगे। तो क्या हो जाएगा, आपका पेशेंस, पता चल जाएगा कि इसके पास पेशेंस नहीं है ना? लिसनिंग करके वो पेशेंस कैसे पता करेंगे? इसी तरह से ना कि आवाज़ भी आप खत्म नहीं होने दे रहे हैं, उसके पहले आप जवाब देना शुरू कर दे रहे हैं, तो पता चल जाएगा कि इसमें पेशेंस नहीं है। तो मेरा सबसे पहला एडवाइस यही रहेगा कि आपको गुड लिसनर बनना चाहिए, ठीक है? आराम से वो पूछेंगे, आराम से सुनिए। जैसे पूछ सकते हैं कि बिहार में अभी मुख्यमंत्री विकास का क्या काम कर रहे हैं, इतना ही पे आप बोलना शुरू कर सकते हैं। फिर पॉज लेंगे, फिर बोलेंगे खासकर आप ये बताइए कि आप महिलाओं के क्षेत्र में क्या हो रहा है। फिर वो पॉज लेंगे, 2-4 योजना भी हो सके तो बता दीजिए। ऐसे वो बोलेंगे आराम आराम से, ठीक है ना?
तो ये नहीं है कि उनका पहले लाइन में क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता हो, बातचीत में थोड़ा धैर्य रखिएगा तो उनका क्वेश्चन कंप्लीट होने दीजिएगा। मतलब इन शॉर्ट हम कहें कि जब तक वो मुंह में उंगली ना डाले तब तक आपको मुंह नहीं खोलना है। ये पहला लेसन है मेरी तरफ से। आराम से गुड लिसनर पहले बनिए। नॉलेज का टेस्ट ये है ही नहीं, तो सब जानते हैं आप लोग, मेंस क्वालिफाई करके पहुंचे हैं आप इंटरव्यू में, तो ये नॉलेज का तो टेस्ट अब रहा नहीं, ये पूरी तरह से किसका टेस्ट आ गया है, आपके पर्सनालिटी का। तो पर्सनालिटी में जो भी गुण आप बोले वो सारे गुण देखेगा, लेकिन देखेगा कैसे, आप क्या बोलते हैं, कैसे बोलते हैं, कितना बोलते हैं। पहला चीज़ तो बोलिए गुड लिसनर। अब आता है ओरेटर की बारी। ओरेशन में भी उतना ही जवाब देना है जितना वो पूछे। वो पूछ रहे हैं कि आप कहाँ के रहने वाले हैं और वो जगह किस लिए प्रसिद्ध है। मान लिया, ऐसे तो वो पूछेंगे नहीं आप कहाँ के रहने वाले हैं, लेकिन फिर भी अगर मान लीजिए जैसे मैं जॉब कर रहा हूँ, हमसे तो पूछ ही सकते हैं कि आपका पोस्टिंग कहाँ है, वहाँ क्या फेमस है। तो हमको 2 लाइन में ही जवाब दे देना चाहिए कि सर मेरा पोस्टिंग सुपौल में है, सुपौल में सर कोसी नदी के कारण वहाँ की मछली प्रसिद्ध है। फिर बोलेंगे और, तब हम और बोलेंगे। नहीं तो जितना कम से कम हो उतना कम से कम बोलिए, जितना से काम चल जाए। इतना भी नहीं कि ऑब्जेक्टिव नहीं है, सब्जेक्टिव जवाब देना है, लेकिन ज़्यादा ज्ञान नहीं दिखाना है। जैसे पूछा उन्होंने कि क्या प्रसिद्ध है, अब हम इसी में शुरू करें कि मछली वहाँ प्रसिद्ध है सर, लेकिन बाढ़ के कारण कभी कभी क्या होता है 2-3 महीने वहाँ पे लोगों को मछली पकड़ने का रोजगार नहीं मिल पाता है, अगर अच्छा बांध बन जाए तो रोजगार ज़्यादा चल सकता है। पूछा गया है हमसे, नहीं पूछा गया है। तो ये समझ रहे हैं हम क्या कहना चाह रहे हैं, ज्ञान नहीं दिखाना है, बस हम बोलने से दिखाना है कि जितना पूछा गया उतना बता के शांत हो गया बच्चा। आप मतलब एक सेंस में कहे तो जैसे वो कोई आदमी है, आप छोटे बच्चे की तरह हैं, उनके पास टॉफी है और आपको उनको इम्प्रेस करके आपको टॉफी ले लेना है, बस इतना ही सोचना है। बहुत ज़्यादा ज्ञान के चक्कर में पड़ना ही नहीं है, एकदम नॉलेज का टेस्ट ही नहीं है वो, ठीक है ना। नॉलेज में अगर आप बोल भी देंगे कि नहीं 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 पता है तो कोई बड़ा उत्पात नहीं हो जाता है, पर वो नहीं कहने का दर्द आपके चेहरे पे दिखना चाहिए कि सर नहीं आता है। ये नहीं कि एकदम अकड़ के करे सर नहीं आता है, ये नहीं होना चाहिए। लग रहा चाहिए कि आपको सच में नहीं आता और इस बात के लिए आप रिग्रेट करते हैं, तब उनको कोई दिक्कत नहीं है। कुल मिला के वही आपको ये लगना चाहिए कि आप सिंपल सोबर ग्राउंड से जुड़े हुए अच्छे बच्चे हैं, जो सीखना चाहता है, आगे बढ़ना चाहता है, कुछ करना चाहता है, वही ना पसंद आएगा। इसलिए मैंने एग्जाम्पल क्या दिया शुरू में ही कि गांव में जो 4 चाचा बैठते हैं, बाबा बैठते हैं, उनकी मंडली में वो किस बच्चे को अच्छा कहते हैं, उनकी सुने, है ना। उनको बोलने का बड़ा शौक होता है, उनको सुनने वाला कोई नहीं मिलता, तो इसीलिए सुनने पे ज़्यादा ध्यान दीजिएगा। हो सकता है आप लोग हमसे जो अच्छे, हम अच्छे लिसनर नहीं हैं, आप में से जो अच्छे लिसनर होंगे उनको अच्छा मार्क्स मिलेगा, पक्का मिलेगा, ठीक है। अब आते हैं इंटरव्यू के कंटेंट पे। 4 या 5 कंटेंट होता है, उसी के अराउंड आपका इंटरव्यू घूमता है, ठीक है ना। सबसे पहला आपसे जैसे सवाल बाई सवाल हम बोलते जाएंगे और उससे आप समझते जाइएगा। जैसे मेरा पहला सवाल हमसे यही था कि अपने ग्रेजुएशन के बारे में बताइए, हॉबी के बारे में बताइए। तो 2 टॉपिक मिल गया आपको, ग्रेजुएशन और हॉबी। जब इंटरव्यू आगे बढ़ा तो हमसे पूछा गया कि काम कुछ किए हैं, यानी कि वर्क एक्सपीरियंस। तीसरा वर्क एक्सपीरियंस लिख लीजिए। उसके बाद हमसे पूछा गया आगे ऑप्शनल क्या था आपका, ऑप्शनल सब्जेक्ट मेंस में क्या था। जब आगे इंटरव्यू बढ़ा तो ऑप्शनल सब्जेक्ट क्या था ये पूछा गया। और सबसे लास्ट में जब आया तो करंट अफेयर्स को लेके वो सवाल पूछे, ठीक है। मेरा इंटरव्यू यही 5 चीज़ पे चला। अब इसके अलावा भी जैसे वो जो पूछ सकते थे वो था कि आपको कौन सी पर्सनालिटी पसंद है ना। पोस्ट प्रेफरेंस, ये सब लिखते जाइए साइड में। पोस्ट प्रेफरेंस, इस पर भी हमसे सवाल जवाब नहीं हुआ, पर पूछा जाएगा क्योंकि बाकी लोगों से ये पूछा गया था पोस्ट प्रेफरेंस, ठीक है। लगभग 5 चीज़ हुआ, 2-7 चीज़ लिखवा दिए हम। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट आपको क्या लगता है कौन होगा? हॉबी। हॉबी ऐसा है जो आपको मार्क्स दिलाता है, जो आपका सिलेक्शन कराता है, क्योंकि बाकी चीज़ें तो आप इतिहास है, उनको ही पता है, आपको ही पता है। आप में डिफरेंस क्या है जो आपके पर्सनालिटी को बाहर निकाल के रखेगा? आपका हॉबी ही ना बताएगा कि आपका पर्सनालिटी क्या है।
उसी में आपका जितना भी कुछ आप लोग बोल रहे थे सारा टेस्ट हो जाता है ना। किसी का अगर हॉबी है कार रेसिंग और किसी का हॉबी है किताब पढ़ना, तो क्या ये बहुत कुछ नहीं बता दे रहा है पर्सनालिटी के बारे में, है कि नहीं? लेकिन और कोई भी सब्जेक्ट उसमें ऐसा कुछ भी लिखा हुआ है जो बता सके कि आपका पर्सनालिटी कैसा है? कोई भी चीज़ जो बाकी 6 है उसमें से क्या है जो बता सकता है कि आपका पर्सनालिटी कैसा है? बाकी तो नॉलेज बेस्ड है ना? तो इसीलिए हॉबी को अच्छे से तैयार कीजिएगा। हॉबी पे बहुत सवाल होता है, ठीक है? अब ये भी हो सकता है कि हॉबी के बारे में पूछा भी ना जाए, तो मन नहीं महसूसना है, बाकी चीज़ें भी आप तैयार करके जाएंगे, लेकिन हॉबी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। वो अगर आपसे पूछा जाए तो उसको लपक लेना है, वही आपका बेड़ा पार, अकेले वो चीज़ है जो आपका बेड़ा पार करा देगा। वो लोग बहुत अच्छे होते हैं, बड़ा इंटरेस्टिंग लोग होते हैं, मतलब एकदम वही जो आपके सीनियर गार्जियन होते हैं ना, उसी की तरह होते हैं, और उन्हीं के जैसा बिहेव भी कीजिए तो बेहतर रहेगा। हम उम्मीद करते हैं कि आप सब लोग अपने घर में जो ग्रैंड पेरेंट्स हैं उनका आदर करते ही होंगे। अगर नहीं भी करते हैं तो आज से आदर करने लगिए, ताकि 1 महीना भी टाइम शायद हो, 1 महीना होगा, 21 तारीख से शायद आ भी गया है कि इंटरव्यू है। जो भी हो, मतलब वो भाव आप अंदर रखेंगे तो बेहतर होगा, ठीक है? अब जैसे अब इन जितनी भी चीज़ें आपने बोली उसमें से वो काउंटर क्वेश्चन, जैसे आज मुझे यहाँ बुलाया गया तो हम तैयारी करके आएंगे यहाँ? नहीं। वैसे ही रोज़ उनका भी काम है इंटरव्यू देने का, तो वो कुछ तैयारी करके थोड़ी आएंगे कि हमको क्या पूछना है क्या नहीं पूछना है। वो जो आप जवाब देंगे उसी से वो सवाल निकालेंगे, है कि नहीं? प्रैक्टिकल एकदम रॉ लेवल पे एकदम छोटा छोटा बात सोचते चलिएगा, आपको सारे सवालों का जवाब मिलता जाएगा खुद से। तो जो आप जवाब देंगे उसी से वो सवाल निकालेंगे। तो जवाब इस तरह से देना है कि जो अगला, मतलब आपका जवाब जो है ना अगला सवाल भी है, ये ये कला है। इस पे जो मास्टर, ये जो मॉक आप दे रहे हैं, वो मॉक में सिर्फ इसी चीज का ध्यान रखिएगा, इस कला में बाजीगरी करने आता है आपको कि नहीं। आप जो भी जवाब देंगे उससे सवाल आएगा। तो मान लो कि अगर कोई सवाल में 5 पॉइंट आपको आता है, ठीक है, लेकिन उसमें 3 पॉइंट ही आप अच्छे से क्लियर है, तो 3 ही जवाब देकर रुक जाइए, अनलेस अनटिल वो 5 पॉइंट ना पूछे। बोल रहे हैं कि जैसे बताइए कि बिहार सरकार ने दिव्यांगों के लिए क्या कर रही है, तो हो सकता है आपके पास 5 जवाब हो, लेकिन 3 को स्कीम आपको अच्छे से पता है, तो 3 का ही नाम दीजिए। फिर अगर वो पूछते हैं और, तब वो बताइए। नहीं तो 3 का जैसे ही 3 जवाब दीजिएगा ना जो आपको आता है, अगला सवाल पक्का 3 में से वही होगा कि इस योजना में क्या होता है, ठीक है ना? तो इसीलिए हम बोल रहे हैं कि पेशेंस और लिसनिंग का गेम है, जवाब देने का नहीं। नहीं तो इस सवाल का जवाब तो आप अच्छे से 5-8 स्कीम बता दीजिएगा। जितना 8 स्कीम आप बताइएगा उतना आप सामने वाले को क्या कर रहे हैं, 8 क्वेश्चन दे रहे हैं। ऑब्वियसली वही पूछेगा ना, वो अगला सवाल कहाँ से लाएगा? सोच के देखिए, वो तो तैयारी करके आया नहीं है, वही होगा। और दूसरी बात, कभी भी गलत जवाब मत दीजिएगा। नहीं स्कीम पता है या स्कीम पता है, स्कीम होता है 25 साल, आप कह रहे हैं कि 21 साल, इस तरह काम मत कीजिएगा, क्योंकि वहाँ जो बैठे होते हैं, उस समय हमको भी नहीं पता था कि कौन कौन लोग बैठे होते हैं। पर कमाल की बात है कि जो हमारे साथ ट्रेनिंग कर रहे थे, वो उनको, उनका जो इंटरव्यू लिए थे वो कमिश्नर थे। और ये पता कैसे चला? जब वो बीपार्ड में क्लास लेने आए तो पता चला, ठीक है ना? तो वहाँ कौन बैठा है आपको नहीं पता है, इसलिए कभी भी झूठ नहीं बोलना है, 1 साल का भी नहीं, एक फैक्ट भी नहीं, नहीं बताइए, बेहतर है। झूठ नहीं बोलना है मेरे हिसाब से, जो मेरा रहा। अब बाकी अब कोई ऐसा भी हो सकता है कि झूठ बोल के अच्छा मार्क्स आया हो, तो हम नहीं कह सकते हैं, पर मेरा अनुभव यही रहा कि वहाँ कौन बैठा है आपको नहीं पता, है ना? जैसे मेरा पोस्टिंग सुपौल में है, हमसे पूछेंगे सुपौल के बारे में, और हम नहीं भी पता है, अनबन बोले जा रहे हैं, क्या पता वहाँ सुपौल के ही कोई बैठे हों पैनल में, तो मेरा क्या हाल होगा? समझ रहे हैं ना? तो इसलिए कभी भी, आपको तो पता नहीं है कि वो कौन है, तो झूठ मत बोलिएगा, ये मेरी तरफ से ये एक रिक्वेस्ट है, ठीक है? ये सब हुआ प्रिपरेशन को लेके। और कुछ प्रिपरेशन में अगर कुछ पूछना है या छूट रहा है तो बताइए, फिर आएंगे बाकी चीज़ों पे, स्ट्रेटजी के बारे में। क्या सुनना चाहते थे आप लोग, बताइए। जैसे एक तो जो ग्रीटिंग्स करते हैं उसके लिए अच्छा, वो बहुत उस पे कंफ्यूजन आएंगे, होता उस पे है। आएंगे, उस पे आएंगे, उस पे आएंगे। हम ये पूछ रहे हैं प्रिपरेशन का जो टॉपिक है, इससे रिलेटेड कुछ तो कन्फ्यूज़न नहीं है अब? क्वेश्चन है हॉबी से रिलेटेड, वो स्क्रिप्टर्स और प्लस जैसे आप टेक्निकल बैकग्राउंड, हम्म, मैं भी टेक्निकल
तो ग्रेजुएशन हमने लिखवाया ना। तो फिर मतलब नॉन टेक्निकल ऑप्शनल हम लिए विद हिस्ट्री हम्म। इस पे मतलब कैसे उसका आंसर आंसर हमसे मत पूछिए, आंसर सर लोग ज़्यादा अच्छा बताएंगे, है ना। आंसर सर लोग से पूछिए, वो ज़्यादा अच्छा बताएंगे। हमसे आप इंटरव्यू का वो पूछिए कि हाँ, कि मतलब कैसे करना है, क्या करना है, क्योंकि वो सब्जेक्टिव हो जाता है कि उस सामने वाले को पसंद आएगा कि नहीं आएगा। हम समझ सकते हैं, ऐसा मेरा भी हाल था पिछले साल कि पता नहीं क्या पूछ देगा, क्या बोलेंगे, क्या नहीं होगा। पर वहाँ का पहले डर रहता है, पहले ही हम आपको ये बताना चाह रहे हैं कि डरना नहीं है, माहौल बहुत बढ़िया रहता है। हमने यहाँ तक जवाब में कह दिया था कि उसके बाद भी पता नहीं कैसे मार्क्स उन्होंने दे दिया। हमसे जब पूछा गया कि आप असिस्टेंट प्रोफेसर थे, एमटेक किए हुए थे, तो आप पीएचडी कर लेते तो आप अच्छा प्रोफेसर का नौकरी मिल जाता, 6000 ग्रेड पे से शुरुआत होता है उसका, फिर आप ये क्यों कर रहे हैं। तो हमने बोल दिया कि सर करना पड़ रहा है। घबरा गए थे थोड़ा। अब सोचिए, जिस नौकरी के लिए हम इंटरव्यू में बैठे हैं उसको बता रहे हैं कि हम मजबूरी में कर रहे हैं। तो अब चूंकि मुंह से निकल गया करना पड़ा सर, नहीं बोले कि माहौल इतना आसान बना देते हैं कि आपके अंदर का बाहर निकल जाता है। सच बात भी था, करना पड़ा, कुछ ऐसी आ गई थी। अब चूंकि बोल चुके हैं तो अब उस पर स्टिक रहना पड़ेगा। क्यों करना पड़ा, तो फिर हमको बोलना पड़ा कि सर मेरा पर्सनल रीज़न है सर, हम नहीं बताना चाहते। सब समझ रहे हैं कैसा वो, वही एक पॉइंट था जहाँ पे मेरा गड़बड़ हो गया था इंटरव्यू में, बाकी सब कुछ अच्छा गया था। तो फिर भी मार्क्स 80 मिल गया, और मिल सकता था अगर वो जवाब हमने कुछ ढंग का दिया होता। पर उस समय वो नहीं बोल, बड़ा बहुत अच्छे लोग होते हैं वो, बहुत कंफर्टेबल बना देंगे। दिमाग एक्टिव रखिएगा, बोलिएगा कम। हमने बोला ना कि हम ओरेटर अच्छे हैं, लिसनर अच्छे नहीं हैं। अगर हमने शांत होकर सोच लिया होता कि क्या बोलेंगे तो क्या पूछेंगे, तो हमने सही जवाब दिया होता है इसका, है ना। लेकिन खैर जो हो गया सो हो गया। जॉब से रिलेटेड अगर हाँ, जॉब से पूछते हैं, वो सवाल कई तरह के पूछते हैं। हमसे तो ये भी पूछ रहे थे कि आप प्राइवेट यूनिवर्सिटी में थे, क्या लगता है कि प्राइवेट यूनिवर्सिटी तो सिर्फ पैसा कमाने के लिए बना है। इस तरह के भी सवाल वो पूछते हैं। जो बोलिए उसको आप साबित कीजिए तो बढ़िया जाता है। एक आते आते जा रहे हैं, आते जा रहे हैं, एक करके हम किस एक एक टॉपिक करके आएंगे। अभी हम चल रहे थे किस पे, उस पे एकेडमिक्स पे चल रहे थे। ये प्रिपरेशन वाले पेज से कर रहे हैं। तो एक इस सवाल का मतलब ग्रेजुएशन वाले बेस्ट का सवाल अगर कुछ है तो पूछिए। ग्रेजुएशन आपका जिस भी सब्जेक्ट से हो, वो सब्जेक्ट आपको बताना है। और अगर आपसे पूछा जा रहा है कि ग्रेजुएशन आपने दूसरे में किया, ऑप्शनल दूसरे से किया, तो इसका जवाब आपको सर लोग अच्छे से देंगे। ठीक है, इस तरह का सवाल रख लीजिए। हम कुछ भी बोलते हैं और से हम मास्टर नहीं, आप समझ रहे हैं ना। इस कार्यक्रम का नाम संवाद है, ट्रेनिंग नहीं है ये। ट्रेनिंग तो आप मॉक में दे ही रहे हैं, बूढ़े बूढ़े लोग बैठे होते हैं, सब कोई कहीं के होंगे, कोई कहीं से होंगे, कोई मेंबर एक्स मेंबर होंगे, कोई कुछ होंगे, वो ज़्यादा बढ़िया आपको जवाब देंगे। इस तरह का सवाल आप लिख लीजिए। हम प्रोसेस के बारे में बात करेंगे, किस तरह का सवाल, मतलब आप ही के बीच से हैं, इस बार कंपटीटर भी हैं, सर ने आपको बता ही दिया। आज ही मेरा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन था, वो करा के बस यहाँ पहुँचे हैं। तो इस तरह के सवाल में हम क्या जवाब आपको बताएं, वो कहीं गलत हो गया तो रिस्की है, इसलिए हम ये जवाब नहीं दे पाएंगे। कुछ भी बोल के निकल जाएंगे तो मतलब मेरे से संभव नहीं है। जो हमको सही लग रहा है वो बता रहे हैं कि आप एक्सपीरियंस लोगों से इस तरह के सवाल पूछिए कि यहाँ क्या जवाब देना है। ठीक है, जवाब तो कई हो सकते हैं। ठीक है, हाँ। ग्रेजुएशन में बेसिक्स करें या प्रैक्टिकल भी करें? किस सब्जेक्ट से ग्रेजुएशन में? केमिस्ट्री। हाँ, तो आपको केमिस्ट्री में, जैसे हम मेरा थर्मोडायनेमिक्स था, इंजीनियरिंग, सॉरी मैकेनिकल इंजीनियरिंग था, तो उन्होंने मुझसे थर्मोडायनेमिक्स के सवाल पूछे। डीप में क्यों जाइएगा, डीप में जाना संभव है, लेकिन कम से कम इतना लगना चाहिए कि इस लड़के को केमिस्ट्री अभी भी याद है, इतना तो होना ही चाहिए ना। अब आपसे हम पूछ रहे हैं कि चारों, होता है ना के एल एम एन, इन चारों के बारे में बताओ क्या होता है जी के एल एम एन, हमको नहीं पता है, तो बताओ बताओ। अब ऐसे करोगे तो कैसे काम चलेगा। 9th-10th का बच्चा शुरू करता है तो उसको ऑर्बिट ऑर्बिट बता होता है ना। तो यही कहना चाह रहे हैं कि जैसे हमसे पूछा गया कि एंट्रोपी क्या होता है, हमने एंट्रोपी बता दिया। तो बोले कि देखिए जो मैम है ये पॉलिटिकल साइंस से हैं, इनको एंट्रोपी समझाओ तुम रॉ में।
तो हमने क्या किया कि ग्लास रखा हुआ था, उसमें आधा पानी रखा हुआ था, कोई किसी ने पिया होगा, सर मे आई यूज़ दिस, हाँ यूज़ कीजिए। हमने उसको उठाया, बोला सर अभी इसकी एक एंट्रोपी मान लीजिए कुछ है। अब बोतल को मैंने हाथ से घुमाया, बोला अब इसका मोशन बढ़ गया सर, अब इसकी एंट्रोपी बढ़ गई, और फिर रख दिया, बोले जब ये बिल्कुल शांत हो जाएगा तो फिर इसकी एंट्रोपी पहले एंट्रोपी की जैसी हो जाएगी। तो हम कह सकते हैं जो हमने बताया था कि जितना ज़्यादा रेंडमनेस है उतना ज़्यादा एंट्रोपी है, रेंडमनेस कम तो एंट्रोपी कम। सेटिस्फाइड हो गए। तो लगना चाहिए ना कि हाँ जो आप बता रहे हैं वो आपको याद है, इसीलिए हमने बिल्कुल उसी तरह का सवाल पूछा आपसे। एंट्रोपी जैसे थर्मोडायनेमिक्स का बेसिक है, वैसे ही KLMN जो ऑर्बिटल नंबर है ये केमिस्ट्री का बेसिक है। पीरियोडिक टेबल पूरा वहीं से शुरू होता है, किसको किस ग्रुप में रखेंगे वहीं से कहानी सब डिसाइड होता है। तो बेसिक आपको पता होना चाहिए कि क्या है। मतलब कहा जाए तो केमिस्ट्री में हम कहेंगे 12 तक का जितना है ना, 12 तक का जो यूनिट का नाम है उसमें क्या क्या होता है 5 मिनट में आपके पास हो जाना चाहिए क्या क्या है, ताकि ये ना लगे कि उनको आपको केमिस्ट्री आप भूल गए हैं। और ग्रेजुएशन से संबंधित कोई सवाल? हाँ तो सवाल का कमी है, मान लो वहाँ 2 प्रोफेसर भी होते हैं, 1 या 2। मैथमेटिक्स तो ऐसा सब्जेक्ट है जो हर जगह यूज होता है ना, तब इसमें क्या कर सकते हैं। तो कहाँ तक ग्रेजुएशन तक पढ़े हैं मैथमेटिक्स? तो आपसे ये भी पूछ सकते हैं कि मतलब कोई इक्वेशन देंगे, बोलेंगे इसका थोड़ा लाइन डायग्राम बना दो, या क्या कहते हैं उसको, ग्राफ बना दो इसका, किस चीज़ का इक्वेशन है, वहीं पे कुछ भी लिख देंगे, x² + y² + 2xy कुछ भी लिख देंगे, बोले चलो इसको ड्रॉ करके दिखाइए। मैथमेटिक्स तो अगर सही प्रोफेसर हो गया तो मैथमेटिक्स तो मैथमेटिक्स है, a+b का होल स्क्वायर तो पूछेंगे नहीं, है ना। इसलिए ग्रेजुएशन का सब्जेक्ट थोड़ा तो तैयार होना चाहिए। किसी किसी का तो हम लोग के साथ में ग्रेजुएशन ही पूरा घिस दिया गया था इंटरव्यू में। अनलेस अनटिल आपके पास वर्क एक्सपीरियंस नहीं है, आपको ग्रेजुएशन बहुत स्ट्रांग रखना पड़ेगा। ग्रेजुएट आपके फिर सवाल उनके पास कहाँ बचता है, वर्क एक्सपीरियंस वाला आपने खत्म कर दिया, तो फिर वो ग्रेजुएशन और आपके ऑप्शनल पे ही रहेंगे ना, कहाँ जाएंगे। हॉबी ग्रेजुएशन और ऑप्शनल, और क्या बचेगा उनके पास। वर्क आप पूछ लीजिएगा, जैसे हमने बता दिया था कि हाँ हम वर्क एक्सपीरियंस है मेरे पास, तो उनके पास बहुत सारा सवाल था, क्या किया, क्यों छोड़ा, उसमें क्या दिक्कत थी। आपके पास तो ये सब रहेगा नहीं, तो आपको से वो कहाँ ग्रेजुएशन में ही पूछेंगे। तो बेसिक तो अच्छे से आना चाहिए ग्रेजुएशन का, इसमें कोई आपको बचा नहीं सकेगा। हाँ तो कहाँ गैप है जी, ठीक तो है। हाँ हाँ तैयारी ही कर रहे थे ना। हाँ तो ठीक है, ईमानदारी से जवाब दीजिए कि हाँ तैयारी कर रहे थे सर, मैंने पहला अटेम्प्ट दिया नहीं हुआ, दूसरे अटेम्प्ट में मेरा PT हुआ, तीसरे में मेरा PT मेंस, और अभी इंटरव्यू दे रहा हूँ, क्या दिक्कत है। जॉब से रिलेटेड है क्वेश्चन। हाँ पूछिए। हॉबी पे आते हैं बाबू, हॉबी पे आते हैं। जॉब से रिलेटेड है कि अभी प्रोफेशन में हाँ 3-4 मंथ की हुआ है, हम्म तो रेलवे में जो है ये जॉब हम्म कर हम्म, रहे हैं, हम्म, तो क्या जाना चाहिए कि नहीं बताना चाहिए। एकदम बताना चाहिए, क्या दिक्कत है। हाँ तो पूछेगा तो बोलिए करियर ग्रोथ किसको पसंद नहीं है, करियर ग्रोथ है ज़्यादा यहाँ पर, हम भी तो यही बोलेंगे, हम तो खुद 2 साल में CEO बन जाएंगे, तो हम भी तो बोलेंगे ना कि हाँ हमने ये ज़्यादा देखा है, जॉब में किया तो ये आगे आगे हमको करियर प्रोस्पेक्टिव अच्छा दिख रहा है, अपॉर्चुनिटी अच्छा दिख रहा है, मेरा पर्सनल ग्रोथ है, ये सब हम भी तो बोलेंगे ही ना। इशू है उसमें, हम्म मतलब अभी 1 मंथ से हम वहाँ नहीं गए मेडिकल ग्राउंड पे, हम्म, तो ये सब क्यों बताइएगा। हाँ वही वही पता लगाना है कि वहाँ उनके पास कुछ होता है कि नहीं कुछ नहीं होता, कि पता कर कुछ ले नहीं कि होता उनके पास, नहीं उनके पता पास आपका नाम तक नहीं होता है, नहीं होता है। कुछ नहीं होता। ये बताएंगे, प्रोसेस हम बताएंगे कैसे कैसे होता है, उस पर आएंगे कि जब घुसिएगा क्या रहता है उनके पास क्या नहीं होता है, इस पर हम बात करेंगे। पहले ग्रेजुएशन संबंधित सब सब्जेक्ट हो गया। सर मैंने अप्रेंटिस किया था ग्रेजुएशन के बाद, तो उसको ऐड कर सकते हैं क्या उसमें? अगर आपको अच्छे से याद है तो ज़रूर बताइए, कहीं लिखना नहीं होता है कहीं, वो इंटरव्यू में आपको बता देना होता है। सर मेरा ग्रेजुएशन का सब्जेक्ट सर दर्शन शास्त्र था, BHU से मैंने पढ़ाई की। हम्म, तो लास्ट टाइम पे 68 में करीमी सर का बोर्ड था उसमें, हम्म, तो सर मैंने बताया कि दर्शन शास्त्र से सर 10 मिनट तक इंटरव्यू हाँ पूरा का पूरा दर्शन वही हम बोल शास्त्र रहे पे हैं कि ही अगर था। आपके पास तो ये है ना, अगर वर्क एक्सपीरियंस आपके पास नहीं है तो उनके पास ऑप्शन ही कहाँ है, वो आपका ग्रेजुएशन ऑप्शनल यहीं पे खींचेंगे। तो सर क्या चांसेस है कि मतलब इस बार भी कोई दर्शन शास्त्र का प्रोफेसर ऐसे, मतलब उसमें पता चला लास्ट में
यही हम बोल रहे थे आपको थोड़ी देर पहले। सर जो पीएचडी में पढ़ाया जाता है वो उस समय मेरे हाँ। से पूछ रहे थे ग्रेजुएशन की बेसिस पे, तो हम्म क्या सर इस बार मतलब डबल ऑनर्स होता है सर उसमें, तो हम्म। इस बार हम हिस्ट्री डाल दिए हैं सर, मतलब अच्छा। बीएचयू में हाँ, डबल डबल ऑनर्स ऑनर्स। होता है, अच्छा, तो इस बार हिस्ट्री, हिस्ट्री एंड इस बार हिस्ट्री वाले बैठ गए तो सर इस बार हिस्ट्री वाले बैठ गए तो फिर वही डर लग रहा है नहीं सर, क्या हिस्ट्री तो थोड़ा सा क्या करिएगा, किस्मत थोड़ा सा होता ही है। बड़ा लो मार्क्स मिला था सर, 67 मार्क्स मिला था। अरे हम आपको लो मार्क्स का कहानी भी सुनाएंगे। हमारे साथ एक लड़का है, 2 लड़के थे ट्रेनिंग में, एक को 57 मिला हुआ था, एक को 60 मिला हुआ था। सोचिए उन दोनों को अगर अच्छा मार्क्स मिला होता 80-85 के आसपास, तो वो लोग बेचारे कहाँ कितने ऊपर होते। तो क्या कर सकते हैं इंटरव्यू का, इंटरव्यू तो सब्जेक्टिव है ना, और सामने वाले के ऊपर डिपेंड करता है, आपका मेहनत उसमें कुछ नहीं है, सामने वाले को क्या पसंद आएगा उस पर डिपेंड करता है। एक लड़का हम लोग के साथ था जिसको 92 मार्क्स शायद इंटरव्यू में है, मतलब हम लोग को नहीं लगा था कि आएगा, पर आया। हमारे ही साथ उसका इंटरव्यू था, टैटू वैटू बना हुआ है, बाल लाल है, और उसको 92 मार्क्स है। सामने वाले को क्या पसंद है वो तो वो जाने, हमको क्या पता, उसका कॉन्फिडेंस ही उसको पसंद आ गया होगा। इंटरव्यू में आया एकदम ईमानदारी से, जैसा है वैसा बन के आया। तो इंटरव्यू सामने वाले पे डिपेंड करता है बहुत ज़्यादा। इंट्रोडक्शन तो मैंने पूछा नहीं, इंट्रोडक्शन नहीं, वो कुछ नहीं पूछेगा। हाँ, हिस्ट्री क्या ग्रेजुएशन में हिस्ट्री है, ऑप्शनल भी हिस्ट्री है, तो उसका डेप्थ क्या होगा ज़्यादा पढ़ने का डेप्थ, बहुत पढ़ लिए हो हिस्ट्री, हिस्ट्री में अब क्या पढ़ना बाकी रह गया है, तुमसे ज़्यादा हिस्ट्री थोड़ी उनको याद है। हाँ, उसमें कहाँ गड़बड़ हो जाता है बताते हैं। कई बार क्या होता है, कई बार क्या होता है कि जैसे बीपीएससी का इंटरव्यू है और प्रोफेसर को बुला लिया गया उसमें राजस्थान यूनिवर्सिटी के, बाहर के प्रोफेसर को ही बुलाया जाता है ना, राजस्थान यूनिवर्सिटी को कोई प्रोफेसर आए हैं इतिहास के लिए, तो आपका वो पश्चिम भारत का इतिहास पे लेके चले जाएंगे, स्वाभाविक है, तब तो आपका बैड लक है, उसमें हम क्या कर सकते हैं उसमें तो इसीलिए कोई डेप्थ नहीं बता सकते। हाँ, लेकिन इतना जरूर है कि हमने पहले ही बताया, नॉलेज का गेम नहीं है, केवल उस प्रोफेसर के आधार पर मार्क्स नहीं मिलता है, उस ग्रेजुएशन का जो आप जवाब दे रहे हो, जवाब देने का कला कैसा है, लास्ट होते होते आपको बस फ्रस्ट्रेट नहीं होना है। नहीं नहीं नहीं, खुद हमसे मेरा बताते हैं क्या, लगातार 4-5 सवालों का जवाब हम नहीं दे पाए थे, वो मेरी गलती थी कि उधर चला गया इंटरव्यू। हुआ क्या कि हमसे पूछा गया सतरजतम गुण क्या है, हॉबी से क्वेश्चन निकल के आया, तो हमने बताया सात्विक गुण ये है ये है ये है। तो सात्विक भोजन में भी होता है ना, बोले जी सर, कौन कौन होता है बताए। बोला सात्विक भोजन से फ़ायदा क्या है, तो हमने बोला सर शरीर के लिए बहुत फ़ायदेमंद होता है, मन में क्रोध नहीं आता, मन शांत रहता है, सात्विक भोजन का यही फ़ायदा है, फल वल खाने से गुस्सा नहीं आता, मनुष्य कई सारी बीमारियों से भी बचा रहता है। तो शरीर का नाम ले लिया हमने। अब बोले अब बताओ शरीर का सबसे बड़ा ऑर्गन कौन सा है, यहाँ पे हमसे फिर एक गलती हुई, हमने पूछ दिया कि सर इंटरनल ऑर्गन्स में बताना है या ओवरऑल, तो उन्होंने बोला ओवरऑल, तो उन्होंने बताया स्किन, तो उनको लगा कि बायोलॉजी में इंटरेस्टेड है लड़का। उसके बाद बायोलॉजी में सवाल पूछे जा रहे हैं, कोई मतलब नहीं है बायोलॉजी का, बायोलॉजी का मेरे पूरे रिज्यूमे में कहीं कुछ नहीं है, पर सिर्फ एक गलती की वजह से कि जो मैंने पूछ दिया कि इंटरनल ऑर्गन्स या ओवरऑल बॉडी में बताना है सर, तो बायोलॉजी में सवाल लगे पूछने और हम सब में बोलते गए सॉरी सर सॉरी सर सॉरी सर। क्या अपनी गलती से हुआ ना, इसीलिए मैंने बोला अभी थोड़ी देर पहले कि आप जो जवाब दे रहे हैं उसी से सवाल बनने वाला है, तो सोच समझ के जवाब दीजिएगा तो बेहतर है, पर वहाँ इतना हो नहीं पाता है। नहीं नहीं, ये नहीं, हमको वो बस सीधा बोल देना चाहिए था स्किन। हाँ, इतना मतलब हमको दिखाना नहीं चाहिए था कि हम बड़े जानकार हैं। हाँ, तो वो उसके बाद उनको नहीं, वो निगेटिव सेंस में नहीं गए थे, अगर वहीं पे अगला 4-5 सवाल का हमने अच्छे जवाब दिया होता ना, तो मुझे भी 90 मार्क्स मिलता। ये बताओ तो, मैकेनिकल इंजीनियरिंग का लड़का होके बायोलॉजी इतना बढ़िया है इसका, बड़ा जानकार है, सब चीज़ पे ध्यान रहता है इसका, तो उन्होंने पॉजिटिव ले गए थे इस चीज़ को, वो मेरे फायदे के लिए था, पर हम उसका फायदा उठा नहीं पाए। इसीलिए बोल रहे हैं कि जवाब उस तरफ हम ले जाएंगे जिस तरफ हमको अच्छे से नॉलेज है, तो उसका फायदा आपको मिलता है, ठीक है ना। तो ग्रेजुएशन से और संबंधित सब अब हो गया होगा, आता है तो दीजिए, कैसे दे मतलब, जैसे हम बोलते हैं तो लंबा हो जाता है, तो लंबा नहीं ना, यही तो हम बोले कि जितना बोलिएगा उतना आपके ऊपर गिरेगा। हमने क्या बोला कि अगर 5 पॉइंट आता है तो 3 ही पॉइंट बोलिए ना जो अच्छे से आता है,
फिर वो पूछेंगे और बताइए एक दो, तो और एक दो बताइए। कम बोलना, यही तो बताया शुरुआत में ही बोले ना कि गुड लिसनर बनना है। लिसनर ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वालिटी है, मतलब गुड लिसनर वाला, यही आपको इंटरव्यू का बेड़ा पार लगाता है, गुड लिसनर वाला। नहीं सुनते हैं कि कई लोग कुछ नहीं बताता है फिर भी उसका हो जाता है, वो एक ही चीज़ बताता है कि हम सुन बहुत बढ़िया सकते हैं भाई, है ना, खूब आराम से प्रेम से सुन रहे हैं एकदम। 2 मिनट सवाल पूछे, आपस में लोग बात भी करते रहेंगे, उसके बाद फिर आपसे पूछे हाँ तो बताओ, सर इस बारे में सर नहीं पढ़े हैं सर, सॉरी सर, यही जवाब है उसका। 2 मिनट ऐसे करके 10 सवाल पूछा जाएगा, 20 मिनट तो ऐसे ही चला जाएगा। बाहर वाले को लगेगा अरे साला 20 मिनट से इसका इंटरव्यू चल रहा है। लेकिन उसका क्वालिटी है कि वो गुड लिसनर है। गुड लिसनर होना बहुत बड़ी बात है, आपको लग रहा होगा अभी अभी आप ईमानदारी से देखिएगा, थोड़ा सा कोई पूछ नहीं देता है जूनियर की क्या है, जिसका अभी पीटी भी नहीं हुआ है, आप इतना बता दीजिए ऐसे कर लो ऐसे कर लो ऐसे कर लो वैसे कर लो। बोलना सबको आता है, सुनना मुश्किल है। और वहाँ तो सब घाक बैठे हुए हैं जो जिंदगी भर सबको बोलते ही रहते हैं। अब कोई सेक्रेटरी है, कोई कमिश्नर है, क्या करता है बैठे बैठे, सिर्फ आदेश ही ना देता है। तो बोलने का तो बीमारी वहाँ उनको है, आपको सुनना है। तो इसको आपको सुधारना पड़ेगा, कम से कम बोलना ही पड़ेगा। और कोई हमको नहीं लगता है, हो सकता है कि ज़्यादा बोलना, पर मेरा अनुभव यही है कि कम बोलना ज़्यादा बेहतर है वहाँ पे। ठीक है, तो अब आते हैं हॉबी पे। हॉबी सर, आप ही के सवाल पे आ गए हैं, हॉबी पे आ जाते हैं। आप पूछ रहे थे हॉबी का डेप्थ क्या हो सकता है। जब तक आप जवाब देते जाइएगा तब तक जाते जाएगा। कोई भी टॉपिक इसमें से जो भी है ना, जो भी चीज़ बताए हैं, कोई एक शुरू करेगा, जैसे ग्रेजुएशन एक शुरू होगा, जब तक आप जवाब देते जाइएगा तब तक आपका चलता चला जाएगा। ठीक है, तो डेप्थ का कुछ, जहाँ आप बोलने लगेगा लगातार 2-3 क्वेश्चन में सॉरी सर, समझ जाएगा कि अब हो गया, तो अब बोलेगा सर अब आप, यही होता है ऐसे। वो भी बताएंगे कैसे बैठा अरेंजमेंट वगैरह कैसा होता है। तो उसका डेप्थ का कुछ कह नहीं सकते हैं। उसका बेस्ट तरीका है कि आप अपने दोस्तों को बोलिए कि अरे पूछो तो हमसे जरा हॉबी पे सवाल, वो पूछता जाएगा, आप जवाब देते जाइए, देखिए कहाँ तक आप जाते हैं। डेप्थ का सबका डेप्थ का यही है। और कुछ पूछना है हॉबी में तो पूछिए। जैसे आप प्रोफेसर रह चुके हैं, तो मेरा जो हॉबी है टीचिंग है 9th-10th के बच्चों को मैथ और साइंस। तो इस विषय में बताइए कुछ। तो बहुत अच्छा हॉबी है। पिछली बार एक लड़की ये हॉबी पे 96 नंबर लाई है, बच्चों को पढ़ाना। तो 9th-10th का सिलेबस अच्छे से याद है, क्या पढ़ाते हैं। साइंस में साइंस का बताइए, बायोलॉजी में यूनिट का नाम बताइए। बायोलॉजी में साइंस पढ़ाते हैं ना, सिलेबस में बायोलॉजी में कौन कौन यूनिट है। यूनिट याद नहीं सर। वो पढ़ लेंगे सर, तो यूनिट अगर अब जैसे नॉलेज अब ये बोलिएगा यूनिट याद नहीं है तो तुरंत समझ जाएगा हॉबी बनाया है। नहीं तो जो टीचर रहेगा उसके तो जुबान पे रहेगा ना, उसको तो पेज नंबर तक याद हो जाता है कि 9वां नंबर पे ये वाला यूनिट है। तो हॉबी बनाने में और हॉबी होने में फ़र्क है, ईमानदार रहिएगा। नहीं तो हम खुद प्रोफेसर होकर टीचिंग को हॉबी नहीं बताए थे। ठीक है ना, क्योंकि हॉबी ईमानदार होना चाहिए, जिसमें सवाल पूछे तो आप आपको लगना चाहिए। हाँ? आपका हॉबी क्या है? हाँ? कोडिंग कर रहा था। हाँ? कोडिंग कर रहा ना, फूडिंग क्यों रहेगा, मेरा हॉबी गीता पढ़ना था। था। हम्म। टीचिंग ऊपरी बढ़िया है या फंस जाइए। अरे हम कह तो रहे, जो ईमानदारी से जो हॉबी है वही बताइए, कभी नहीं फंसिएगा। हॉबी बनाइएगा तो फिर बनाइए भी ऐसा जिसमें जिसका जो किसी का ना हो, ताकि मेरा जो रूम पार्टनर था बीपार्ट में, उसका उसका हॉबी था वृद्ध लोगों से बातें करना। उसको अच्छा मार्क्स आया, 86 मार्क्स आया उसको। तो हॉबी ऐसा बनाइए जो जेन्युइन हो, उसका था भी वैसा, सच में दिखता भी था। किसी भी बूढ़ा को पकड़ लेता था तो बूढ़ा उसको पकड़ लेता था। कहीं भी हम लोग घूमने भी जाते थे तो बीपार्ट भेजता है ना, सब जगह हर महीने में एक बार बाहर घूमने भेजता है, तो कहीं भी वो पकड़ लेता था और सच में बड़ा बढ़िया बात करता था। टीचिंग और बच्चों से संवाद करना दोनों अलग हॉबी हो सकते हैं। हाँ, क्यों नहीं हो सकता, बिल्कुल है। बच्चों से संवाद करना अलग है, टीचिंग पढ़ाना अलग है। पढ़ने से बच्चे डरेंगे, संवाद करने के लिए बिल्कुल पहला शर्त है कि आप पढ़ाइए नहीं। किसी बच्चे से अगर संवाद करना है, कितना मतलब बच्चे कहने का मतलब आ जाता है 5 साल से लेकर 14 साल तक आ जाता है ना। तो पहला शर्त यही होगा, अगर बच्चों से संवाद करना है तो पहला शर्त होना चाहिए कि तुम पढ़ाने का बात मत करो। ये तो बच्चे संवाद ही नहीं करेंगे तो बिल्कुल डिफरेंट है, वो हॉबी है।
अब बच्चों से संवाद करने पूछा जाएगा तो आप ही से पूछ देगा पंचतंत्र का 3 कहानी बताइए। हाँ तो पूछेगा ना, बच्चों से संवाद करने जा रहे हैं और खुद आप पंचतंत्र वगैरह नहीं पढ़े हैं, बच्चों के लिए ही लिखी गई है पंचतंत्र। हाँ पूछ सकता है, पूछ सकता है, कुछ भी पूछता है वो, क्योंकि वो बात करने के लिए बैठे हैं, वो ऐसा कुछ है नहीं, वो बात ही करने बैठे हैं तो कुछ भी बात निकलेगा तो बात चलेगी। तो हॉबी का डेप्थ कुछ भी जा सकता है, उसके लिए आपका बेस्ट है कि आप दोस्तों से बात कीजिए, उनको पूछिए कि मेरा ये हॉबी है, उस पर सवाल जवाब चलता रहेगा तो आपको आसानी से समझ में आ जाएगा कि कहाँ तक हमको जवाब हम दे पाते हैं। हॉबी में जैसे कुकिंग कॉमन हो जाता है वैसे मेरा भी हॉबी कुकिंग है, तो इसको कितना डेप्थ जैसे नॉर्थ इंडियन फूड या फिर बिहार लोकल फूड होता है उसी में इंटरेस्टेड है या फिर अपना भी हम लोग बना के ही खाते हैं, तो क्या इसको ऐड कर सकते हैं? अच्छा, हॉबी का मतलब आप लोग क्या समझते हैं? तो जब भी उसके लिए टाइम निकाल के पर्टिकुलरली करना, वो हॉबी है, जिससे हमको प्लेजर मिलता है, सेटिस्फैक्शन मिलता है, खाली टाइम में वो हमको तरह से ये करता है। तो आपसे तो यही पहला हम अगर होते तो यही सवाल पूछते कि सिर्फ बनाते हैं या खाते भी हैं? खाते भी खाते भी हैं। कौन सा फूड आपको ज़्यादा पसंद है? ज़्यादातर तो जो दाल चावल सब्जी। इसमें कैसे आप हॉबी अपना जस्टिफाई करिएगा? शरीर आपका पतला दुबला, हम अगर बोल दें कि खाना या खाना बनाना तो एक बार मान भी लेगा कि हाँ ये बनाते खाते रहता होगा तभी इतना मोटा गया है। आप कैसे जस्टिफाई करेंगे, है ना? जस्टिफिकेशन बहुत ज़रूरी है किसी भी चीज़ का वहाँ पे, क्योंकि वो अंदाज लगाएगा ना, वो जेन्युइनली नहीं जान रहा है, वो अंदाज लगाएगा, अंदाज ही लगाएगा ना, इनको भी तो एक्सपीरियंस है ही इंटरव्यू का, वो अंदाज लगाता है, वो जेन्युइनली आपको हो सकता है उसका अंदाज बिल्कुल गलत हो, मेरा भी अंदाज बिल्कुल गलत हो सकता है, पर दाल भात सब्जी कहिएगा तो ये तो मुश्किल है थोड़ा। मैंने भी कुकिंग ही डाला था, तो वो पूछा कि अभी नेशनल अवार्ड मिला है किसी सेट पे बनी हुई मूवी को, उसका बताइए। हाँ तो वो जनरली नॉलेज बेस्ड ही पूछते हैं। या फिर इंडियन डेजर्ट में क्या आता है और वेस्टर्न डेजर्ट में क्या डिफरेंस होता है, इस तरह का सवाल पूछते हैं। हाँ पूछिएगा ही बिल्कुल, बताइए। और फूड में तो तुमको कंस्टेंट कर सकते हैं, लिमिटेड कर सकते हैं। कैसे उसको लिमिटेड कैसे कर लीजिएगा आप? उसको लिमिटेड करना आपके बस का नहीं है ना, वो आपको लिमिट करेगा, आप कैसे उसको लिमिट करिएगा? अगर यही पूछेगा कि जैसे मान लीजिए ये हॉबी है तो बोलेगा यही हॉबी क्यों है, तो ये भी पूछ सकता है, तो फ्री है ना, वो तो पूछने के लिए फ्री है सामने वाला, तो कहाँ कहाँ तक जस्टिफिकेशन कीजिएगा? ये भी आप बता सकते हैं कि टाइम ही नहीं मिला, गांव देहात से आते हैं, हॉबी का टाइम कहाँ है, समय मिलता है तो चल जाते हैं खेत पे, ये भी एक तरह का चीज़ है। तो फिर पूछने लगेगा कि खेत में क्या उगाते हैं, कितना दिन में धान बढ़ता है, कितना दिन में गेहूँ कटता है, कौन महीना में आता है, अभी कुछ भी पूछता है भाई, और लोग बहुत जानकार होता है इस ये मतलब किसी भी टॉपिक पे बोलिएगा ना, सब कुछ लोगों को लगता है पता नहीं कैसे पता होता है, पर पता होता है। क्या रेट चल रहा है, खाद का क्या रेट चल रहा है? हाँ तो हंस रहे हैं, तो हॉबी नहीं बोल के भी तो कुछ तो करते होंगे ना आप इंटरेस्टिंग कैंडिडेट रहिएगा उनके लिए अगर ऐसा बोलिएगा तो, लेकिन फिर उसके बदले आप क्या करते हैं, क्यों क्या ऐसा मजबूरी है कि आपके पास कुछ हॉबी ही नहीं है, वो मजबूरी पे ही सवाल शुरू हो जाएगा। अब पता चला कि आपके पास आराम से सोने का समय है, इसलिए इतना सोते हैं कि हॉबी ही नहीं है, तो सोने पे ही सवाल वो पूछ सकते हैं, बड़े धुरंधर होते हैं। जस्टिफाई करना पड़ता है हॉबी, लेकिन यही इंटरेस्टिंग चीज़ भी है कि हॉबी आपको आपका पर्सनालिटी का उनको एक दर्पण देता है, और वो हॉबी को आप खींच कर जितना मार्क्स लाना चाहते हैं ला सकते हैं। हॉबी बहुत बढ़िया चीज़ है, हॉबी मतलब पूरे इंटरव्यू को अगर आपका हॉबी के राउंड चले ना तो आपके लिए बेस्ट हो सकता है, अगर आप चला सकें तो, क्योंकि हॉबी से आपका पर्सनालिटी निखर निखर के सामने आता है। और जितना ज़्यादा जैसे हॉबी से एक चीज़ और भी तो होता है कि ये इसके पसंद का काम है, जो तुमको पसंद है, जो तुम खुद चुने हो, उसी में तुम फिसड्डी हो तो तुम दूसरा चीज़ क्या कर लोगे? इसलिए हॉबी इंपॉर्टेंट हो जाता है, जो आप चुने हैं वो आपका चुना हुआ है, उसके लिए कोई मन से चुने हैं, जिससे आपको मन से प्रेम है उसमें भी आप इंटरेस्टेड नहीं है तो अब क्या ही कहा जाए, तो ये भी आपका निगेटिव देता है। इसलिए हॉबी बहुत जेन्युइनली चुनना चाहिए ताकि सच में आप उसको बता सकें। और उनका सवाल जो होता है वो नॉलेज बेस्ड ही होता है, कोई बोलिएगा सिंगिंग तो वो महेंद्र कपूर का 3 गाना कहेंगे। गाने भी बोलते हैं। हाँ गाने भी बोलते हैं, कुछ भी हॉबी हो सकता है, हॉबी है आपका तो उसमें पूछ के थोड़ी होगा, कुछ भी हो सकता है, बस उसको आप जस्टिफाई कीजिए। पूछ दिया हॉबी क्या है तो घूमना, बिहार के बाहर कहाँ कहाँ गए हैं, तो सर बिहार के बाहर कहीं नहीं गए। अरे कहने का मतलब है कहाँ गए हैं बताइए,
घूमने के पर्पज से? हाँ, तो ठीक है, बताइए। वही करें, बताइए फिर इसको कि हॉबी है, फिर वो पूछेंगे, उसका जवाब दीजिएगा। वो तो होटल का नाम तक पूछ लेंगे, किस होटल में ठहरे थे, क्या दिखा वहाँ से, क्या पता वो भी घूमने गए हों, हो सकता है ना। जब इतना छोटा उम्र में लोग कहाँ कहाँ आप घूम लिए, तो वो क्या नहीं घूमे होंगे, है ना। उनके भी क्या पता हनीमून मनाने वहीं गए हों, तो उनको अपना याद आ जाए, लगे उसी पे सवाल पूछने, वहाँ वाला अब क्या स्थिति है, वो जो पहाड़ था उसका क्या हाल है। आप बोल दिए कि हम गए हैं उत्तराखंड में नैनीताल, मान लिया आपने पूछ दिया, तो पूछना शुरू करेंगे कि अच्छा कहाँ ठहरे थे नैनीताल में, बताइए, गए हैं नैनीताल, तो उत्तराखंड में कहाँ गए? हरिद्वार गए हैं, हरिद्वार तो हम नहीं गए तो क्या पूछें। नहीं मतलब वो जा सकते हैं, तो वो पूछेंगे, जेन्युइन सवाल ही पूछेंगे आपसे, कहाँ ठहरे थे, दूरी कितनी है, ट्रैफिक का क्या हाल है, पता लगा लेते हैं वो आपसे कि आप ये लाइन बोलिएगा तो आपका सीधे जीरो कर देंगे कि हॉबी हुआ, ये तो मजबूरी में घूमना हुआ, कॉलेज वहाँ है तो तुम पढ़ने गए, इसको घूमना कहते हैं? घूमने का मतलब हुआ कि सच में समय निकाल के तुम कहीं खास रीजन से घूमने गए। जैसे कोई लड़का हरियाणा का हो, 12th में पढ़ा हो, और मम्मी पापा को बोला चलिए हमको ये देखना है, नालंदा यूनिवर्सिटी का र्यून्स देखना है, इसको हॉबी कहेंगे ना। कोई लेना देना नहीं है, लेकिन वो सिर्फ ये उसको इंटरेस्ट था, वो देखने आया, देख के गया, इसको घूमना कहेंगे। तो उस तरह से घूमना कहिए, जो भी कहना है आप जस्टिफाई कर दीजिएगा तो बहुत बढ़िया है। हो सकता है एक भी सवाल ना पूछें वो हॉबी पे, पर मेरे हिसाब से हॉबी वो पकड़ते हैं, हॉबी से सवाल जरूर पूछते हैं। हॉबी उनका इंटरेस्टिंग चीज़ है, क्योंकि यही एक ऐसा चीज़ है जो उनका भी, जैसे सुबह से शाम तक बैठे रहते हैं ना, तो सबसे तो बाकी चीज़ें तो सब सेम है, हॉबी ही ऐसा है जो उनका मन बदलता है। वो भी बैठे बैठे बोर होते हैं, 4-5 तो बहुत आपस में हंसी मजाक करते हैं, ऐसा नहीं है, ठीक है ना। बाकी सब चीज़ तो आपको सर लोग बता ही देंगे, जो भी सवाल हो उनसे पूछिएगा, ठीक है। तो प्रिपरेशन का हॉबी है वो है लिसनिंग एंड सिंगिंग इंडियन हिंदी म्यूजिक, ये बोलना सही रहेगा फिर लिसनिंग एंड सिंगिंग बॉलीवुड म्यूजिक, क्या सही रहेगा फिर बोलना, वहाँ ज़्यादा फॉर्मल है, फॉर्मल के बारे में पूछना क्या सही रहेगा, क्या फॉर्मल ज़्यादा लगेगा, इंडियन हिंदी म्यूजिक या फिर लिसनिंग एंड सिंगिंग बॉलीवुड म्यूजिक, मतलब ये मेरा हॉबी है। तो इसमें तो आप चतुराई दिखा रहे हैं ना, इंडियन बोलिएगा तो उसमें बंगाली उंगाली सब आ जाएगा, बॉलीवुड इंडियन बोलिए। हिंदी म्यूजिक, इंडियन हिंदी म्यूजिक या फिर सिर्फ हिंदी म्यूजिक बोल सकते हैं, हाँ बोलिए। मतलब बॉलीवुड वर्ड यूज नहीं करना चाहिए, वो थोड़ा इनफॉर्मल वे में सॉन्ग होता है मेरे को लगा, ये बोल इतना वो सकते लोग ध्यान नहीं देते हैं, उनको मतलब है कि बॉलीवुड के इतिहास में हाँ, चले जाएंगे, हो सकता है हाँ जाएंगे बॉलीवुड एक कीवर्ड हो गया ना उनका, हाँ तो जाएंगे ही कि तो बॉलीवुड को बॉलीवुड ही क्यों उससे कहते बेटर हैं। रहेगा कि सिर्फ हिंदी म्यूजिक बोलो। हाँ, एक एक शब्द को, ये बात आप सही कह रहे हैं, एक एक शब्द का बॉलीवुड पूछिएगा तो कहता है बॉलीवुड का मतलब क्या होता है, और क्या होता है टॉलीवुड, क्या होता है, ये क्या होता है, चार ही मतलब पूरा, फिर आप म्यूजिक ना छूट के, म्यूजिक छोड़ के बॉलीवुड शब्द पे ही आपका इंटरव्यू चल जाए, तो इसलिए शब्दों का चयन तो सोच समझ के करना होता है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन वाला इस राउंड में बस जो हमको मेन बताना था यही कि गुड लिसनर बनिए, जितना कम से कम उतना जवाब दीजिए, ग्रेजुएशन का सब्जेक्ट अच्छा कर लीजिए, हॉबी को बढ़िया से तैयार कर लीजिए, करंट अफेयर्स न्यूज़पेपर जरूर पढ़िए, हिंदी इंग्लिश दोनों, हिंदी वाला जो भी बिहार पटना से निकलता हो कोई ना कोई जरूर पढ़िए, और उस दिन तो पक्का पढ़ के जाइए। इंग्लिश में सर, इंग्लिश में तो आप पढ़ते ही होंगे कोई ना कोई, इंडियन एक्सप्रेस बस। कोई भी पढ़िए, क्या फर्क पड़ना है, अपडेटेड रहिएगा। हो गया तो हॉबी जो अगर देखिए, ये अच्छी चीज़ है नो डाउट, पर अब ये तो इंटरव्यू के दौरान अगर आपको मौका मिले तो आप इसको बता सकते हैं। जैसे वो पूछ दे कि क्या लगता है आपको बिहार में कि बच्चों का, मान लिया आपका इस तरफ इंटरव्यू बढ़ गया कि बच्चों और महिलाओं की स्थिति खराब है तो क्या किया जा सकता है, तो उसमें आप धीरे से बोल सकते, उस समय आप धीरे से बोल सकते हैं कि सर अगर कॉलेज वालों को जोड़ दिया जाए कि उसके मार्क्स मिलेंगे, आपको पढ़ाना है, जैसे कि मेरे यहाँ हुआ था और मैं गई थी, मैंने वल्नरेबल सेक्शन को पढ़ाया है, तो उससे मुझे भी फ़ायदा मिला कि मैंने समाज को समझा और बच्चों को भी अच्छा, इस तरह से आप जोड़ सकती हैं। लेकिन अपने मन से कैसे बोले रुकिए एक बात बताना था, ऐसा तो कर नहीं सकते हैं हम, तो इंतज़ार करिए। अब आ जाते हैं प्रोसेस में कैसे इंटरव्यू होता है, ठीक है। ट्रांसपेरेंसी काफ़ी अच्छी है, तो ये मन में मत लाइएगा कि सीट बिकता है ये सब वो सब,
क्योंकि जो प्रोसेस मैंने देखा उसके आधार पर मुझे लगा कि बहुत मुश्किल है किसी को इन्फ्लुएंस कर पाना अनलेस अनटिल वो पूरा सबको ही इन्फ्लुएंस ना कर लिया, जो कि संभव नहीं है। कैसे होता है, आप जाते हैं, बैठते हैं, बाहर एक वेटिंग रूम है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में जहाँ गए होंगे, गया अभी तक कोई नहीं, आप में से कोई नहीं है? हम लोग गए थे कुछ काम था डॉक्यूमेंट। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन आप लोगों को किसी का नहीं हुआ? कब है? चलिए ठीक है, चलिए डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए जो वेटिंग एरिया है ना, वहीं पे आप बैठेंगे उस दिन भी। उसके बाद बुला के ले जाया जाता है, जैसे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन बुला के ले जाया जाएगा वैसे ही वहाँ भी ले जाया जाएगा। वहाँ जाने के बाद असली खेल शुरू होता है। वहाँ जाने के बाद राउंड टेबल टाइप का वो कुछ समझिए कि गेम होता है, उसमें पता ही नहीं चलता है कि किस बोर्ड के पास, मतलब किस ग्रुप, कौन सा ग्रुप कहाँ जा रहा है, ठीक है ना। और उसमें भी खास ये हो जाता है कि जस्ट बुला लिया जाएगा कि इस ग्रुप से ये चलिए, और वहाँ जाने के बाद वहाँ पे एक आदमी बैठा होता है जो एक पिन नंबर जैसा कुछ आपको देगा, हाँ कोड जैसा देगा, और वो कोड के बाद डिसाइड होता है कि आप किस हॉल में जा रहे हैं। तो जस्ट एंट्री के जस्ट पहले आपको पता चलता है कि आपको किस बोर्ड में जाना है। नदियों के नाम पे बोर्ड का नाम है, गंगा बोर्ड, तो फल्गु बोर्ड, इस तरह से, ठीक है ना। तो एंट्री के जस्ट 5 मिनट पहले पता चलता है आपको कि आपको किस बोर्ड में जाना है, और वो भी सामने वाले को पिन नंबर दिया हुआ है, वो पिन नंबर ही लेके आप जाएंगे। सामने वाले को जब आप एंट्री करेंगे तो पिन नंबर ही देंगे, उसी पिन नंबर का ही वो मार्किंग करते हैं। तो इस इतने टाइट सिस्टम में अब कैसे कोई पता कर पाएगा किससे पैरवी करना है नहीं करना है, तो ये सब मन से निकाल लीजिएगा, अपना बेस्ट देना है, ठीक है। तो ये बता दिए प्रोसेस में कि कैसे आपका नाम आता है। अब करना क्या है कि जब बैठिएगा वहाँ पे लास्ट टाइम में, जब आपका बोर्ड डिसाइड हो जाएगा, वहाँ पे एक वेटिंग रूम दिया जाएगा। वेटिंग रूम में आपको शीशा वीसा भी लगा रहता है, तो आपको अगर ठीक ठाक करना हो अपना ड्रेस तो कर लीजिएगा, अच्छा ड्रेस बनिएगा, जो आपका बेस्ट हो सकता है ना। ब्याह से भी बढ़िया लगना चाहिए। ब्याह में माला इधर उधर हो जाए तो कोई बात नहीं है, यहाँ टाई इधर उधर नहीं होना चाहिए, ठीक है। अच्छा ड्रेसिंग करके जैसा भी आपको बेस्ट लगता है। कोई दाढ़ी रखना चाहता है तो उतना बढ़िया होना चाहिए उसका दाढ़ी, की लगे कि ये उसका बेस्ट रूप है। कोई बिना दाढ़ी के रहना चाहता है तो लगना चाहिए कि ये उसका बेस्ट रूप है, मतलब अपने मम क्या नहीं रख सकते हैं, उसमें कोई रोक थोड़ा ही है, इस पे भी सवाल हो सकता है। हाँ, और ऐसे ही किसी चीज़ का जवाब नहीं होता है ये कभी मत बोलिएगा ऐसे ही, कुछ भी बोलिए, लेकिन सवाल वो कुछ भी पूछ सकते हैं। मूछ रख सकते हैं, बिल्कुल रख सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। मूछ दाढ़ी सब रख सकते हैं। बोले तो कि लाल बाल करके गया था उसको भी 92 मार्क्स आया, तो वो आपको जस्टिफाई करना होता है, ठीक है ना। तो जाइएगा तो वहाँ पे आपको आईना मिलेगा। आईना के बाद मतलब जब आपको बुलाया जाएगा नेक्स्ट इस हॉल में, पिन नंबर लेके जाइएगा, आप एंट्री करेंगे, यहाँ से आप लोग का मेन सवाल शुरू होता है। एंट्री करने के साथ ग्रीटिंग्स का कुछ पूछ रहे थे आप लोग। सबसे बेस्ट होता है जो मध्यम मार्गी, अलग कुछ करने का ज़रूरत नहीं है मेरे हिसाब से। मध्यम मार्गी बनिएगा, ज़्यादा बेहतर रहेगा, ठीक है ना। क्योंकि आप मान लीजिए हाथ जोड़ के जा रहे हैं कि हम बहुत बिहार के संस्कार को दिखा रहे हैं, और जब आप वहाँ बात करना शुरू किए तो आप बोल रहे हैं कि क्या आपको मूवीज़ कौन सा पसंद है? सर हॉलीवुड ज़्यादा पसंद है, बोल सकते हैं। तो बनावटी वो हर चीज़ को ध्यान देते हैं, और कहीं भी एक दूसरे का कंट्राडिक्शन वो नहीं चाहते हैं। तो सबसे आसान क्या होता है, कुछ स्पेशल दिखाना ही नहीं है, बीच के रास्ते से अपना चुपचाप निकल जाना है, ताकि किसी का ध्यान ज़बरदस्ती आपकी ओर ना जाए, ठीक है ना। मध्यम मार्गी होना सबसे मेरे हिसाब से बढ़िया चीज़ है। तो घुसते के साथ मॉर्निंग शिफ्ट है, गुड मॉर्निंग कह लीजिए। सेकंड वाला शिफ्ट है तो गुड आफ्टरनून कर लीजिए, गुड आफ्टरनून। मैम है तो मैम, सर है तो जो भी चेयरमैन सामने बैठे हैं उनको, हमने जो किया था, हम इंटर किए, मैम का बोर्ड था, दीप्ति मैम का, मैंने कहा सेकंड शिफ्ट था, गुड आफ्टरनून मैम, उन्होंने भी बोला गुड आफ्टरनून। फिर बाकी एक आदमी इस तरफ बैठा था और 2 लोग इस तरफ बैठे थे, एक बार मैंने उधर गुड आफ्टरनून कहा, एक बार मैंने इधर गुड आफ्टरनून सर कहा, ठीक है। उसके बाद पहला सवाल उन्होंने पूछा क्या बात है, सब मुस्कुराते हुए आ रहे हैं, मुस्कुराते हुए एंट्री किया था हमने, तो मैंने कोई जवाब नहीं दिया, मुस्कुराता ही रहा, क्योंकि उन्होंने हमसे पूछा नहीं था। क्या पता हमसे पूछ रहे हैं या आपस में बात कर रहे हैं, कुछ भी हो सकता है। वो इस तरह का कुछ ना कुछ एक्सप्लेनेशन टाइप का वो बोलते हैं, आप देख लीजिएगा कैसा है, अगर पूछा जाए तो ही बताना है, नहीं तो वहीं पे जस्टिफाई नहीं, खड़े खड़े जस्टिफाई नहीं करने लगना है कि नहीं मैम हम तो आदत ही मेरा ऐसा है। परेशान नहीं होना है, उनको बोलने दीजिए। गुड लिसनर,
गुड लिसनर यही यहीं पे काम आता है। फिर वहाँ जाके कुर्सी पे खड़े हुए तो बैठ जाइए, बैठ गए, पूछा गया पानी वानी पीजिए, कंफर्टेबल हैं, डर तो नहीं लग रहा, ये सब बात हो गई। शुरू करें क्या? जब आप बोलिएगा कि जी, तब वो आपसे वो सवाल करना शुरू करते हैं। ठीक है, तो इसलिए एकदम मत डरिए, एकदम 1% भी नहीं, मतलब मॉक में जितना वो है ना ऑरा, उसका 10% भी नहीं लगेगा आपको। सब बहुत अच्छे लोग होते हैं, कभी भी इतने अच्छे लोग आपको नहीं मिलेंगे जीवन में, इतने अच्छे अच्छे लोग बैठ के बात करने के लिए कभी नहीं मिलेगा। तो पॉजिटिव माइंडसेट से जाइए, वो लोग भी सारे पॉजिटिव माइंडसेट वाले हैं तभी उतने ऊपर पहुंचे हैं, है ना। तो इसीलिए ये सब सोचना ही नहीं है कि क्या होगा, डरेंगे, ये होगा वो होगा, कोई दिक्कत नहीं है। आराम से बैठिए, बाइलिंगुअल आराम से आप बोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, एक चीज़ का ध्यान रखिएगा कि अगर वो हिंदी में सवाल करे तो हिंदी में ही जवाब दीजिए। यहाँ पे थोड़ा गलती हो जाता है। आप डिसाइडेड हैं कि हम अंग्रेजी में ही बोलेंगे, वो पूछ रहे हैं कि और बाबू बाहर ठंडा भी लग रहा था? नो सर, आई एम वेल विथ दिस कोल्ड। ये नहीं करना है, ठीक है ना। जैसा पूछा जा रहा है वैसा ही जवाब दीजिएगा तो बेहतर रहेगा, आपके लिए बढ़िया रहेगा। बोले ना मध्यम मार्गी, मध्यम मार्गी रखिएगा, बहुत बढ़िया, एकदम बढ़िया इंटरव्यू हो जाएगा। अपने आप को ये दिखाने मत जाइए कि हम बहुत टैलेंटेड हैं, तब काम गड़बड़ हो जाएगा। ठीक है, तो ये भी प्रोसेस बता दिए कि कहाँ पे जाइएगा, कैसे कैसे ट्रीट बनता है। कोई डरने की कोई बात ही नहीं है। आपको आता है तो बोलिए, नहीं आता तो कोई बात नहीं है। हाँ हाँ, कोई दिक्कत नहीं है। वो सवाल भी पूछेंगे तो उसमें हिंदी इंग्लिश मिक्स ही रहेगा, वो भी। तो भाई बिहार के हैं तो बिहारी एक्सेंट आ जाएगा, तो उसमें कौन सा उत्पात हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। एक्सेंट सुधारने पे मत जाइए, अब जो हैं सो हैं, उससे बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ जाता है, आपका तरीका इंपॉर्टेंट है। वो बोल दें अगर कि आपका तो बहुत ज़्यादा एकदम देहाती एसेंट है जी, जी सर अभी तो गांव से ही पला बढ़ा है तो उस कारण है सर, मैं आगे इस पे काम कर रहा हूँ, सुधारने की कोशिश कर रहे हैं सर, हो ही जाएगा। इस तरह से आप बोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अपनी गलती मानने में कोई दिक्कत नहीं है। अपना हम कमज़ोर हैं, छोटे हैं, ज़बरदस्ती हर चीज़ को एकदम नहीं कि आप कैसे बोल दीजिएगा कि हम एसेंट खराब है, आपका कोनो एसेंट बढ़िया है क्या? ये मन में भी भाव में मत लाइएगा। हमने बोला ना शुरू में ही पहले एकदम कि वो सब बैठे हुए हैं दादाजी, आपको टॉफ़ी उनसे ले लेना है। टॉफ़ी मतलब मार्क्स लेके वो बैठे हुए हैं, उन्हीं के पास है ना। अब कितना आप आराम से बच्चा, अच्छा बच्चा बन के टॉफ़ी लीजिएगा, उसी पे आपका सब कुछ है। अब आपको दिखाना है कि आप अच्छे बच्चे हैं या फिर देगा कैसे नहीं, हाथ मरोड़ के ले लेंगे। तो हाथ मरोड़ के तो वो मिलेगा नहीं। आपको यही तरीका बनना है कि हम बहुत अच्छे बच्चे हैं, वही दिखाना है बस कि हम बहुत अच्छे बच्चे हैं। ठीक है, और जो भी आप लोग क्वालिटी बोल रहे थे, इंटेग्रिटी और ऑनेस्टी, ये सब जो भी आप बोल रहे थे, वो सब देखने का उनके पास कोई तरीका नहीं है सिवाय इसके कि आप क्या बोलते हैं। आप ऑनेस्टी बोल रहे हैं और आपकी बातें कंट्राडिक्ट कर रही हैं, समझ में आ रहा है उनको कि तुम खेल रहे हो बेटा, तुम ऑनेस्टी क्या ही दिखाओगे। जब इंटरव्यू में ही एक बात कंट्राडिक्ट हो रहा है तो गड़बड़ है, ठीक है ना। इससे दिक्कत नहीं होना चाहिए। और कुछ पूछिए अब आप लोग, जिससे भी पूछना हो। मेरी तरफ से जो हमको बोलना था हो गया मेरा। पोस्ट प्रेफरेंस पे हाँ सवाल पूछ सकते हैं, वो उनका जैसे जो भी आप पोस्ट प्रेफरेंस डालिएगा उस पर पहले तो उसका रैंकिंग आपको समझ में आना चाहिए। हाँ, हायरार्की। देखिए पोस्ट प्रेफरेंस का एक चीज़ हम आपको बता देते हैं, बहुत छोटा सा चीज़ है, वो ध्यान दीजिएगा आप लोग। या तो आप ऑफिशियल चुनते हैं तो सारा ऑफिशियल चुनिए, ठीक है। या तो फील्ड वर्क चुनते हैं तो सारा फील्ड वर्क चुनिए। ऐसा नहीं हो कि पहला ऑप्शन आपका सब रजिस्ट्रार हो गया, दूसरा आपका एमईओ हो गया। उनको बेवकूफ़ मत समझिए, पैसा पैसा वाला सबसे ऊपर रखिएगा तो उनको सब समझ में आता है। जैसे अगर आप डिप्टी रजिस्ट्रार चुन रहे हैं, इसका मतलब आप फील्ड में नहीं जाना चाहते, तो फिर दूसरा नौकरी भी तो ऐसा ही होना चाहिए ना। पहला कौन सा ऑप्शन रखे हैं आप? अच्छा, दूसरा, तीसरा, अच्छा। आप चारों में कोहेरेंस स्टेब्लिश कर पा रहे हैं कि चारों एक ही जैसा जॉब है? अब आपके लिए बेहतर यही होगा, इंटरव्यूअर को थोड़ी पता है कि आपका फिजिकल कैसा है। आप बोल दीजिएगा कि दौड़ने में दिक्कत होती है, इस तरह का कुछ वही बचा सकता है। अगर आपसे पूछ दिया गया कि डीएसपी क्यों नहीं, तब
नहीं तो इस पर चर्चा ही नहीं करना है। कोशिश कीजिए कि ये सवाल आए ही नहीं उनके मन में। उनके पास जहाँ तक हमको लगा कि उनके पास कुछ नहीं रहता है। हाँ, लेकिन अब पिछली बार तो बीपीएससी ऑप्शन दिया था कि आप चेंज कर सकते हैं। इस बार हो सकता है कि डीएफ उनको दे दे, तो आप लोग थोड़ी लगा सकते हैं उन पे कि नहीं तुमको देना ही नहीं है। पिछली बार ऐसा हुआ था कि उनके पास कुछ नहीं था, क्या पता इस बार दे दे उनके हाथ में कि इस कैंडिडेट फल्ला नंबर कैंडिडेट का अलग से बना के रखे। तो चीज़ें बदलती रहती हैं ना, तो उसमें बाईपास करने की कोई ज़रूरत नहीं, उससे गलत बात है। आपने जो फॉर्म भरा है उसमें क्या किया है? हाँ तो ठीक है, हाँ ऑरली बता सकते हैं आप। हाँ हाँ, ऑरली आप बता सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये मत कीजिएगा, कोशिश कीजिएगा कि उस तरफ नहीं ही जाने। तो खुद सोचेंगे ना कि अनुमंडल पदाधिकारी तुमको बनना है और तुमको डीएसपी नहीं बनना है, ये कौन सा लॉजिक हुआ? दोनों फील्ड का जॉब है, दोनों में लोगों से इंटरेक्शन रखना है। तो क्या ऐसा है कि डीएसपी आप नहीं बनना चाहते हैं? ये सवाल पूछा जा सकता है, इसका जवाब अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। मेरा ये सजेशन है कि बोल दीजिएगा कि हम फिजिकली फिट नहीं हैं, तो हम चाहते हैं कि कोई फिजिकली फिट हो तो वो ज़्यादा बेहतर कर सकता है। तो हमने तो इस नहीं, जो लिखा हुआ है वही बोलिए। बिहार अनुमंडल पदाधिकारी ऐसे करके लिखा हुआ है ना, जो वही बोलिए तो ज़्यादा बेहतर है। हाँ हाँ, हिंदी वाला। इंग्लिश में भी बोल सकते हैं अगर आपको अच्छे से कंफर्म है कि यही है तो। वो बोलते जाइए, वो रुकवा देंगे। मेरे साथ भी हुआ था, तीसरा ऑप्शन आते तो बोला ठीक है ठीक है ठीक है, पर उससे मुझसे सवाल कुछ नहीं पूछा उन्होंने। बल्कि इनफैक्ट एक ने पूछा कि हाँ क्या आप पोस्ट प्रेफरेंस भरे हो, तो दूसरे ने पहले ही जवाब दिया कि डीएसपी पहले नंबर पे होगा। देखने का नहीं, वही पिछली बार बेस्ट पोस्ट ही वही था, तो ऑब्वियस सी बात है। तो इतना उन लोगों को भी आइडिया होता है। अब इतना ही पता नहीं कि कैसे जस्टिफाई करेंगे हम। ये बात तो बोलिएगा भी मत, ये बात एकदम नहीं बोलना है कि हमको लगा था बाद में मौका मिलेगा ना। हाँ, गलती से भी नहीं बोलना है। नहीं सब पता कर लीजिए, आप पता कर लीजिए। उनका मन है ना मैम, उनका मन है, वो पूछेंगे तो क्या करिएगा। मेरा एक आईआईटी दिल्ली का लड़का है, भी सप्लाई इंस्पेक्टर है, उसको पूरा इंटरव्यू पोस्ट प्रेफरेंस पे ही चला था। सारा पोस्ट के बारे में उससे पूछता चला गया, इस पे क्या करते हैं, इसमें क्या करते हैं, ये क्यों नहीं चुने, ये कितने नंबर पे है, शुरू में ये क्यों नहीं है। कोई भी पोस्ट उनके ऊपर है ना, वो क्या पूछेंगे क्या नहीं पूछेंगे। आपको क्या दिक्कत है, सारा पोस्ट जान लेने में क्या जाता है। उसका हायरार्की नहीं कह रहे हैं, शुरू के 5 पोस्ट को अच्छे से तैयार कीजिए, बाकी पोस्ट में क्या काम है। जैसे हमने 7 ऑप्शन दिए हैं, तो हमसे पूछ सकते हैं कि 22-24 पोस्ट है, आपने 7 ही दिया है, बाकी वो क्यों नहीं हटाया। क्योंकि कुछ उसमें से लेवल 9 का भी पोस्ट है, खुद अभी हम लेवल 7 पे हैं, तो क्यों भाई आप नहीं सेलेक्ट किए। तो मेरे पास रीज़न होना चाहिए ना। तो उस पोस्ट को जानेंगे ही नहीं तो कैसे बोल देंगे कि क्या रीज़न है क्या नहीं है ना। तो इसलिए पता करने में कोई बुराई नहीं है, वो अपना पता कर लीजिए कि इस पोस्ट में क्या काम है। आप लोग तो जिसके पास आप लोग में से कोई जॉब में है, मतलब बीपीएससी में नहीं है, तो आप लोगों के लिए तो सबका सब 22 ऑप्शन आप लोग डाले होंगे। 27 ऑप्शन था क्या? हाँ 27 जो भी था, 27 ऑप्शन आप लोग डाले होंगे, तो 27 के बारे में पता तो होना चाहिए ना कि किस जॉब में क्या जॉब प्रोफाइल है। ये तो उस समय भी आप लोगों को पता हो गया होगा जब आप लोग पोस्ट प्रेफरेंस भर रहे होंगे। किसी से हेल्प तो जरूर लिए होंगे, किससे कौन सा पोस्ट भरना है नहीं भरना है। हाँ तो बताए होंगे ना सर कि क्या किस पोस्ट में क्या काम है, तो कोई माइनर आइडिया रखना है। ठीक है आप, लेकिन थोड़ा इसको इस पॉइंट पे अच्छे से तैयार कर लीजिएगा, क्योंकि डीएसपी 7वें नंबर पे थोड़ा थोड़ा नहीं बहुत अजीब है। तो पहला 4 पे क्या है? अच्छा, आपसे यही सवाल अगर पूछेगा कि अगर आप एसडीएम बनते तो आप एजुकेशन ज़्यादा बड़ा लेवल पे देखते, एजुकेशन के साथ साथ और चीज़ें भी देखते, और फिर जब आप बीएस हैं तो सिर्फ आप एजुकेशन पे ही देख रहे हैं, तो फिर दूसरे नंबर पे एसडीएम क्यों, पहले पे क्यों नहीं था। हाँ तो ये सब सवाल जो आप लोग किए हैं, थोड़ा ये सब गड़बड़, उस सबको थोड़ा चुन लीजिएगा सही से इसको क्या जवाब देना है, क्योंकि फिर आप लोग भगवान से मनाइए कि पोस्ट प्रेफरेंस का क्वेश्चन आप लोग से नहीं पूछे। जो भी
हाँ, टीचिंग से रिलेट कर सकते हैं आप, बिल्कुल। हाँ, हाँ, बता सकते हैं, बिल्कुल उससे जस्टिफाइड हो जाएगा। आप फिर आप ये जवाब दीजिएगा कि सर मुझे मैं शिक्षा सुधारना चाहता हूँ, तो मुझे लगा कि इस पोस्ट पे रहते हुए पूरे जिला का शिक्षा सुधारूंगा, और अगर वो नहीं भी मिला तो दूसरे नंबर पे मैंने अनुमंडल पदाधिकारी रखा है, ताकि कम से कम उस रूप में भी कम से कम एक एक और मेरी नज़र शिक्षा पे जरूर रहेगी। और कोई पोस्ट ऐसा नहीं था सर जिसमें, हाँ, वही कह रहे हैं कि और बाकी सर लोग हैं ही, बताएंगे ही कैसे करना है क्या करना है। सोचे होंगे तो कुछ सोच के ही भरे होंगे, लेकिन पोस्ट प्रेफरेंस भी उसमें रहता है इंटरव्यू में। कोई भी एक चीज़, ये जो 6-7 चीज़ लिखवाए हैं, इसी के अराउंड आपका इंटरव्यू जाएगा, ठीक है? उसके अलावा बहुत इधर-उधर नहीं जाएगा। अब इसी को आप जस्टिफाई कर लीजिए, और इंटरव्यू के लिए माहौल आराम से रखिए। कुछ अगर ब्लंडर नहीं कीजिएगा तो एवरेज मार्क्स मिल जाएगा। 75 मार्क्स एवरेज। ब्लंडर नहीं कीजिएगा तो 75 आराम से मिलेगा, 75, 77, 78, 74 इस तरह का। ब्लंडर नहीं कीजिएगा तो, अगर ब्लंडर करिएगा तो हम लोग के साथ थे 57 नंबर वाले भी, 60 नंबर वाले भी, ठीक है ना? कुछ ब्लंडर नहीं करना है। हमको तो 57 नंबर वाले मिले हैं सेलेक्टेड में से, वो सेलेक्टेड है, तो नॉन सेलेक्टेड में कितना मिनिमम गया होगा हमको कोई आइडिया नहीं है। मिनिमम मैक्सिमम का हम बताए ना, मध्यम मार्गी बनिए, रिलैक्स रहिए। बहुत ज़्यादा दिखाने जाइएगा तो गड़बड़ होने का चांस है। बहुत ज़्यादा दिखाया नहीं जाता है, बहुत ज़्यादा सामने वाले को दिख जाता है। आपके अंदर कुछ अगर स्पेशलिटी है, सामने वाला देख लेगा। 5 लोग होते हैं ना, 4-5 लोग मिनिमम होते हैं, कभी 3 भी हो सकते हैं, तो उसका कुछ नहीं सोचना है। लेकिन हाँ, वो लोग आपके अंदर की स्पेशलिटी अगर उनको देखना होगा तो वो देख लेंगे। हमसे तो एक भी नहीं हुआ। तो बताया अपना, वो तो हाँ, तो जिसका है वो तो तैयार करके जाएगा ही ना, उसमें इफ एंड बट का कोई सवाल ही नहीं उठता है। हमने तो बता ही दिया कि अब जब तक आप लोग जॉब में नहीं है या कोई जॉब एक्सपीरियंस नहीं है, तो सवाल तो ग्रेजुएशन पे, हॉबी पे, ऑप्शनल पे, इन्हीं पे ना रहेगा, कहाँ जाएंगे वो लेके, ठीक है? और कुछ किसी को कुछ, ये हमको नहीं पता। ऐसे हमारे वहाँ पे जो आए हुए थे विपार्ड में, एक मतलब पढ़ाने आए थे, उनसे हम लोगों ने ऐसे ही पर्सनली पूछा था, तो उन्होंने ऐसा ही बताया था कि आपस में आपके जाने के बाद एक कंसेंसस बनता है, कोई कहता है 70, कोई कहता है 80, कोई कहता है 75, तो आपस में सब मिलजुल के चेयरमैन, जो बोर्ड के चेयरमैन होते हैं, वही सबके रजामंदी से एक नंबर चढ़ा देते हैं, ऐसा उनका कहना था। और एग्जैक्ट हमको प्रोसेस नहीं पता, नहीं पता है तो क्या बोले। तो आप लोग को मॉक दिलाने कोई एक्स मेंबर आएंगे तो, हाँ वही कह रहे हैं कि कुछ इसके बारे में हमको पता नहीं, वही हम बोल रहे थे कि एक्स मेंबर कोई होगा तो ज़्यादा बेहतर बता पाएगा। हम लोग को यही बताया गया था कि चेयरमैन सबसे पूछ उछ के फाइनल सबके मन से, सबके रजामंदी से जो एवरेज बनता है वही देता है। एग्जैक्ट एवरेज तो हमको थोड़ा मुश्किल लग रहा है कि हो भी सकता है। नहीं, पॉइंट में राउंड, हाँ नहीं, जैसे ये मेरा जो रहा, मेरे साथ जो लोग रहे, उसमें जो राउंड फिगर का नंबर था ज़्यादा था। ये मेरा ऑब्जर्वेशन है, गलत भी हो सकता है। जैसे मेरा खुद का 80 है, आपको 85 वाले ज़्यादा मिलेंगे, 75 वाले ज़्यादा मिलेंगे, ऐसे जो हमको दिखा। हो सकता है हम गलत भी हों ऑब्जर्वेशन में, पर हमको जो लगा कि ऐसा ही हुआ होगा, उनकी बात हमको सही लगी कि आपस में मिल के एक रजामंदी से एक एवरेज नंबर बिठा देते हैं। ऐसा नहीं है कि अकेले चेयरमैन जो मनसूख कर दे या फिर कोई एक मेंबर, ऐसा ऐसा नहीं होता। सबका, आपका ओवरऑल इंटरव्यू अच्छा जाएगा तभी आपको अच्छा मार्क्स मिलेगा। और कोई सवाल?